एक्सियोस क्लास यहाँ देखेंगे तमाम स्टूडेंट अपना सारा काम छोड़ देंगे। क्लास तमाम स्टूडेंट अपना सारा काम छोड़ेंगे। हेलो मिस्टर, क्या कर रहे हो? यहाँ फोकस करो। मैंने यहाँ पढ़ेगा एक्सियोस डॉट पोस्ट। पहले था गेट, जब मुझे डाटा गेट करना था, अब मुझे करना है पोस्ट। पोस्ट के बाद मैं पहले, अच्छा जैसे ही मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे सजेशन भी देता है, ठीक है। तो पहले इनपुट, पहले यूआरएल, पहले जो है पैरामीटर में मुझे यूआरएल देना है, दूसरे पैरामीटर में डेटा देना है, यानी जो मुझे भेजना है, ठीक है। तो पहले यूआरएल में मैंने यहाँ पे पास कर दिया यही पोस्ट की एपीआई और उसके बाद आपका डेटा, ठीक है। दूसरे पैरामीटर में आपको डेटा देना है। अब डेटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते। नॉर्मली फायरबेस में क्या होता है, फायरबेस में कुछ भी भेज दो चले जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे जब बैकएंड की बात करते हैं तो बैकएंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जो है इसमें अपनी मर्जी से कोई भी डेटा भेज दें। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ एंटिटीज बैकएंड की तरफ से दी जाती हैं कि आपको ऐसा ही ऑब्जेक्ट बना के देना है, इसके अंदर अपना डेटा फिल करके देना है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इस वक्त ये जो डेटा आया है, इसके अंदर बॉडी है, आईडी है, टाइटल है, यूजर आईडी, ठीक है। इसके अंदर मैं आईडी नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं अभी एक नया रिकॉर्ड बना रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आईडी नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ पे भेजूंगा सिर्फ बॉडी, टाइटल, यूजर आईडी, ठीक है। ये तीन चीजें मैं भेजूंगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख के। अब मैं यहाँ पे नेम नहीं भेज सकता, एड्रेस नहीं भेज सकता, वो सारी चीजें नहीं भेज सकता जो कि इसके अंदर हैंडल ही नहीं हुई, ठीक है। तो जो एंटिटीज, अच्छा ये एंटिटीज हमारे पास बैकएंड से मिलती हैं, जो डेवलप कर रहा होता है बैकएंड, वो हमें ये देता है कि आपको इस नाम से सारी चीजें भेजनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बॉडी एबीसी, टाइटल, यूजर आईडी, ठीक है। अब आपने कोई भी डेटा भेजना है तो डेटा भेजने के लिए आपने ये वाला फंक्शन चला दिया। अब ये ऑब्जेक्ट आपका कहीं से भी बने, ये जो आपका डेटा का ऑब्जेक्ट है, ये आप चाहे इनपुट से बनाएं, चाहे किसी कहीं से आ रहा हो या आपने हार्ड कोडेड लिखा हो, नॉर्मली ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को इसके ऊपर कॉल कर, ठीक है। अब मेरे पास है पोस्ट डेटा और गेट डेटा, ठीक है। जब मैंने डेटा पोस्ट किया, अच्छा अब इसके अंदर भी आप इसके अंदर डॉट देन डॉट के चलाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स अब यहाँ पे डॉट देन के अंदर आपका रिस्पॉन्स, डॉट कैच के अंदर आपका एरर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि रिस्पॉन्स में मिलेगा क्या? जब गेट की बारी थी तो समझ में आता है कि भाई डेटा मुझे मिलेगा, रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा इसमें? जब अभी तो मैं डेटा भेज रहा हूँ, इससे फायदा क्या होगा? जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वही मेरे पास दोबारा आ रहा है, फायदा क्या? हाँ एग्जैक्टली।
यहाँ पर बैक एंड से मेरे पास मैसेज आएगा कि ये डेटा डेटाबेस में सक्सेसफुली बन चुका है। मतलब मुझे कैसे पता चले कि मेरे पास डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है ना? मुझे ये कैसे पता चले कि डेटाबेस में सक्सेसफुल मेरा ऑपरेशन सही चला है? नहीं पता चलेगा। तो वो काम मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिलेगा, और अगर कोई एरर आता है तो एरर में मिलेगा, ठीक है? ओके, अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ डेटा, पोस्ट किया। अब यहाँ पे मुझे दोबारा से वही ऑब्जेक्ट मिला। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद डेटा में मुझे वही डेटा दोबारा मिला, लेकिन अब आईडी के साथ। आईडी तो नहीं भेजी थी मैंने, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेटा सेंड किया वो इस आईडी के ऊपर नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है? अच्छा, अभी इस वक्त यहाँ पे कोई बैकएंड की तरफ से हमारे पास कोई डेटा या कोई मैसेज नहीं भेजा गया। यहाँ पर एक और चीज आज हमें पढ़नी है, वो ये पढ़नी है कि हम यहाँ पर एक और नया टैब पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे डेवलपर टूल में, ये बेसिकली ये जो आपका ये पूरा टूल है ये डेवलपर टूल होता है, ठीक है? इसके अंदर आपने इंस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से हर एक मरतबा पढ़ा है, ठीक है? कंसोल को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क का टैब, ठीक है? हमारी जितनी भी एपीआईज होती हैं वो सारी की सारी एपीआईज यहीं पे रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ठीक है? और यहीं पे हम सारी एपीआईज को मॉनिटर करते हैं कि कौन सी एपीआई में क्या डेटा गया, क्या डेटा आया, किस तरीके से उसका क्या मेथड था, उसका स्टेटस क्या रहा, सारी चीजें हम इस नेटवर्क टैब के अंदर मॉनिटर कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब ये नेटवर्क टैब पे आपके पास सारी एपीआई शो ही होती है। इसका एक तरीका है, मतलब नॉर्मली सारा डेटा ऐसे ही शो नहीं हो जाता, इसका एक तरीका होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी यूजर को आएगा जो लॉगिन होगा, जो जिसके पास क्रेडेंशियल्स हैं वो डेटा तो अपनी स्क्रीन पे देख लेगा, नेटवर्क टैब पर नहीं गया, ठीक है? अब ये कैसे होता है इसको भी समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ऑल का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी एपीआई से जितनी भी रिक्वेस्टेड क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे जाती हैं उन सब की रिक्वेस्टेड यहाँ पे शो कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा भी होता है, तो ऑल के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ fetch/XHR। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आपके पास शो होगा जो कि आपने एपीआई पे कॉल किया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे गेट डेटा करता हूँ। मैंने जैसे ही गेट किया, पोस्ट की एपीआई कॉल हुई, यानी /पोस्ट वाली, इसका एंड पॉइंट पोस्ट है, ठीक है? इसका स्टेटस रहा 200, टाइप थी SHR, ठीक है? साइज है 7.8 KB, ठीक है? टाइम लगा 331 मिली सेकेंड्स, ठीक है? अभी ये तो बेसिक डेटा है। आप इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये इसके नेस्टेड टैब्स है। हेडर में आपको ये बता रहा होता है कि आपने किस यूआरएल पर हिट की है अपनी एपीआई, उसका मेथड क्या था, उसमें आपने जो उसका स्टेटस आया रिटर्न, यानी अब हमारे पास हर एक एपीआई के कुछ स्टेटस होते हैं। 200 मतलब ओके, आपकी एपीआई सही कॉल हो गई, ठीक है? 400 मतलब एरर, कोई आपका किसी वजह से आपका जो है डेटा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 404 मतलब नो डेटा फाउंड, यानी आपके पास डेटा आपके इस नोड पर नहीं मिला, ठीक है? इसी तरीके से 500 है इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर की वजह से आपका डेटा नहीं आ पाया, ठीक है? 201 यानी आप कोई डेटा सेव करवा रहे थे डेटाबेस में और वो सेव हो चुका। तो स्पेशली सेव करने के लिए हमारे पास एक अलग से स्टेटस है, ठीक है? अब मैंने गेट किया रिमोट एड्रेस, यानी जिस एपीआई से आपने इस एपीआई को कॉल, जिस आईपी से आपने इस एपीआई को कॉल किया,
उसके बाद नीचे हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर एक होता है ऑथराइजेशन, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मली यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीव्यू हमने अभी पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हेडर का सेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे किया प्रीव्यू, प्रीव्यू पे कॉल किया। प्रीव्यू पे कॉल करने के बाद जो डेटा डेटाबेस से क्लाइंट साइड पर भेजा गया वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ दिख रहा होता है। आपको कंसोल करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा होता है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या आया? रिस्पॉन्स दो तरीके से, एक प्रीव्यू के सूरत में दिखाता है, मतलब आपके पास नॉर्मल जेसन की सूरत में, यानी आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट एरर ऑब्जेक्ट की सूरत में। रिस्पॉन्स में आपके पास सारा का सारा डेटा जेसन की सूरत में दिखाता है, ठीक है। अब एक चीज है, मैंने जब डेटा को कॉल किया तो इसके अंदर इसके प्रीव्यू में ये सारे कॉलम थे, बॉडी, टाइटल, यूजर आईडी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डेटा गेट में आया ये बेसिकली मेरा डेटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टेट बना दी, कॉन्स्ट पोस्ट डेटा सेट पोस्ट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर एक एम्प्टी है, ठीक है। मैंने क्या किया, जो डेटा मेरे पास आया है उसी डेटा को मैंने अपने पास स्टेट में रखवा दिया, ठीक है, और चेंजेस इसको मिल जाएं इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पूरा डेटा रखवाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट डेटा के ऊपर मैप चला के क्लास। अब यहाँ देखेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे किया ये है कि जो डेटा आएगा उस डेटा को एक स्टेट में रखवाया और उस स्टेट से मेरा डेटा मैंने रेंडर करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी चीज को, अभी मेरे पास इस वक्त एपीआई कॉल नहीं हुई भी तो मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। अब मैं गेट डेटा कॉल करता हूँ। मैंने जैसे गेट डेटा पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरा सारा डेटा इस जगह पे इस तरीके से आ गया, देख रहे हैं सबको। अब ये डेटा मैंने यहाँ पर अपने पास रेंडर किया है, ठीक है। तो अब रेंडर करने के लिए
ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास इस तरीके से आप कोई भी किसी भी फॉर्म में, मैंने भी यहाँ पे बॉक्स इसमें करवाया है, आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, सबके सेम नहीं, आगे नीचे बदली, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अरे मतलब यूजर आईडी तो मल्टीपल हो सकती है ना, एक यूजर मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकता है ना, ठीक है। तो इस सेंस में, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, गेट डेटा पे अपने डेटा को रेंडर करवाया, ठीक है, क्लास। अब यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट डेटा को हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने नेटवर्क टैब में। क्लास ये बहुत ध्यान से देखेंगे, पोस्ट डेटा हमें यहाँ पे चेक करना है नेटवर्क टैब में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरा नेटवर्क टैब इस वक्त खाली है। पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, पोस्ट की एपीआई कॉल हुई, पोस्ट के एंड पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली एंड पॉइंट आता है, ठीक है। एंड पॉइंट पे मैंने कॉल किया, एंड पॉइंट पे एपीआई कॉल हुई। एपीआई कॉल होने के बाद स्टेटस है इसका 201। मैंने क्या बताया था, 201 कब आता है, जब डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाए, ठीक है। तो 201 आया, इसका मतलब सक्सेसफुल सेव है। टाइप XHR और साइज है 863 बाइट 224 मिली सेकेंड्स हमारे पास पे आया। हेडर में आता है, हेडर में ये एंड पॉइंट गया, मेथड गया पोस्ट, स्टेटस गया 201 क्रिएटेड, ठीक है। आईपी ये रही, और अगर कोई हेडर आपने ऑथराइजेशन कोई हेडर में कुछ पास किया हुआ है तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। पेलोड में आते हैं। अब ये पेलोड बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी हमने जब गेट में बात की थी तो गेट में ये पेलोड नहीं था, ठीक है ना, गेट में ये पेलोड नहीं था। बेसिकली हम यहाँ पर ये नेटवर्क टैब को हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास जो चीजें हम बैकएंड में डेटाबेस की तरफ भेजते हैं, अगर मेरे पास वो यूआरएल वाली चीजें हैं तो वो सारी की सारी चीजें आपको हेडर में मिलती हैं। अगर आपने कोई डेटा भेजा है बैकएंड पे तो वो आपको पेलोड में मिलता है, ठीक है। अब मैं पेलोड पे क्लिक करता हूँ तो पेलोड में आपको ये वो जेसन दिखाता है जो कि आपने इस एपीआई में भेजा। आपने क्या भेजा था, बॉडी एबीसी, टाइटल दिस, यूजर आईडी दिस, ठीक है। यही डेटा भेजा ना आपने, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था तो वही है ना। यहाँ पे आपको दिखाता है कि आप ये डेटा भेज रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब आप बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं चल रहा होता, यानी कोई एपीआई पे डाटा सही नहीं आ रहा होता, तो बैकएंड वाला क्या कहता है कि आप पेलोड मुझे भेज दो, ठीक है। अब पेलोड आप भेजेंगे कैसे, आपके पास ये डेटा आ रहा है, आपने इस व्यू सोर्स पे क्लिक किया तो अब ये पूरा डेटा जेसन की सूरत में बन गया। तो अब आप इस पूरा डेटा को कॉपी करके भेज सकते हैं, ठीक है। और व्यू पास पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपके पास है एक प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू क्या है, जो कि क्लाइंट साइड से, सॉरी सर्वर साइड से, यानी बैक एंड से हमारी तरफ आया। तो प्रीव्यू में हमेशा वो डेटा होता है जो कि सर्वर साइड से हमारे पास आता है। तो प्रीव्यू किया, हमारे पास प्रीव्यू में ये डेटा आया आईडी के साथ, ठीक है। और रिस्पांस में वही डेटा जेसन की सूरत है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट जल्दी से ये वाली एपीआई कॉल करते हैं।